नमस्कार। उत्थान ज्योतिष संस्थान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। बात हो रही है राहु के केतु के राशि परिवर्तन की प्रभावों के संदर्भ में। राहु तीव्र ग्रह है, प्रभावशाली ग्रह है और छाया ग्रह है। बहुत क्षेत्रों में इसका हस्तक्षेप है। शनि के बाद सर्वाधिक काल तक एक राशि में गोचर करने वाला ग्रह है। जहां शनि लगभग 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहकर अपना प्रभाव स्थापित करते हैं, वहीं संचरण के क्रम में राहु लगभग 18 महीने रहकर अपना प्रभाव स्थापित करता है। यही स्थिति केतु की भी है, क्योंकि राहु और केतु समान गति से, वक्री गति से गोचर करते हैं और एक दूसरे के पूरक कहे जा सकते हैं। एक सूत्र और है कि जहां राहु बैठता है वहां लेता है और जहां पर केतु बैठता है वो देता है। इसीलिए केतु को पताका कहा गया है, यशकीर्ति का कारक भी कहा गया है। तो दोनों का जब संयुक्त प्रभाव हम जोड़ते हैं तो हो जाता है प्रसिद्धि के भी कारक राहु केतु हो जाते हैं। राष्ट्र की समृद्धि राहु केतु के कारकत्व में है, अधीन है। विदेशी यात्रा में राहु का बहुत बड़ी भूमिका है। आकस्मिकता का कारक ग्रह राहु है। अचानक कोई काम हो गया, नहीं सोचे थे, राहु के कारण है। हड्डी में चोट अथवा दर्द राहु के कारण है। झूठ बोलता कोई व्यक्ति तो समझिए राहु प्रभावी है। वात और पित्त का अगर प्रभाव बढ़ जाता है, कफ प्रकृति भी बढ़ जाती है, इसका अगर बैलेंस नहीं है तो राहु है। झाड़ फूक, तांत्रिक क्रिया, तंत्र मंत्र का सब कारक ग्रह राहु है। आकस्मिक दुर्घटनाओं का कारक ग्रह राहु है। राहु अच्छा हुआ तो प्रसिद्ध होता है व्यक्ति, राहु अच्छा है तो ज्ञानी होता है व्यक्ति। राहु मोक्ष कारक भी है। केतु राहु को जोड़कर बता रहे हैं हम यहाँ, जो भी हम बता रहे हैं राहु और केतु को के संयुक्त प्रभाव को बता रहे हैं। पवित्रता अपवित्रता दोनों का कारक राहु केतु है। क्यों? क्योंकि जितना व्यक्ति साफ सुथरा रहेगा इसका मतलब राहु ठीक है, बहुत गंदगी में रहता है तो इसका मतलब राहु खराब है। इसको आप समझ लीजिएगा। तो वर्ष 2023 के अंत में 30 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार की शाम को लगभग 4:35 के बाद राहु और केतु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। राहु मंगल की राशि मेष को छोड़ करके बृहस्पति महाराज की राशि मीन में प्रवेश करेगा। वहीं केतु शुक्र की राशि तुला को छोड़ करके बुध की राशि कन्या में प्रवेश करेगा। इस दौरान चूंकि जल तत्व की राशि में राहु जा रहे हैं और पृथ्वी तत्व की राशि में केतु जा रहे हैं, तो क्या होगा? इस दौरान 3 नक्षत्रों पर ही गोचर करेंगे, संचरण भी करेंगे, गोचरी संचरण। तो राहु रेवती नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर करेगा। केतु चित्रा नक्षत्र, हस्त नक्षत्र और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर गोचर करेगा। देवगुरु बृहस्पति की भांति, शनि की भांति 3 दृष्टियां प्राप्त है राहु और केतु दोनों को। राहु पंचम, सप्तम और नवम देखता है। यही स्थिति केतु का है, पंचम, सप्तम और नवम। तो ऐसे में दोनों ग्रहों के प्रभाव से देखा जाए तो 6 भाव प्रभावित हो रहे हैं। तो सबसे अधिक प्रभावशाली हो गए ये दोनों ग्रह। कर्क लग्न में 10वां भाव राज्य भाव से 9वां भाव भाग्य भाव में जा रहे हैं। 9वां स्थान भाग्य भाव में राहु और तृतीय स्थान पराक्रम भाव में केतु।
तो क्या प्रभाव स्थापित करेंगे, संयुक्त प्रभाव क्या होगा, इसको जानेंगे। देखिए, पहली बात तो पराक्रम बढ़ जाएगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, एक तरह से आप ग्लैमरस हो जाएंगे, थोड़ा सा लोग जानने लगेंगे, तो ये अच्छी बात है। भाई बंधुओं मित्रों का सहयोग सानिध्य प्राप्त होने लगेगा, कार्य करने का मन करने लगेगा। लेकिन राहु महाराज नवम में है तो ये थोड़ा सा रुकावट पैदा करेंगे भाग्य में। लेकिन यदि आप उपाय करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। तो अंत में बताऊंगा कि क्या प्रभाव रहने वाला है, क्या प्रभाव स्थापित करेंगे राहु महाराज, क्या उपाय करेंगे हम, तो क्या क्या परिणाम आएगा। वैवाहिक कार्यक्रमों में सकारात्मक स्थिति प्राप्त होगी, क्योंकि केतु की दृष्टि है तो केतु देता है, तो केतु जब देगा, क्योंकि केतु की सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, तो केतु देता है, तो वैवाहिक दृष्टिकोण से लाभ हो जाएगा, नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं, अड़चन दूर होगी साझेदारी के कार्यों को लेकर के भी, दैनिक आय में वृद्धि कराएंगे केतु महाराज, घर से दूर निवास बनाएंगे आप, थोड़ा दूरी बनेगी, पढ़ाई में अवरोध अथवा अंतराल की स्थिति बनेगी क्योंकि राहु की दृष्टि रहेगी, डिग्री में परिवर्तन करेंगे, नई डिग्री ले सकते हैं, असमंजस की स्थिति आ सकती है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, इस तरह की स्थितियां आ सकती हैं। रेगुलर पढ़ रहे थे, पढ़ाई में ब्रेक कर सकते हैं, इस की स्थिति बन सकती है। संतान पक्ष से लाभ तो कराएंगे परंतु खर्च भी तगड़ा कराएंगे, यानी संतान पर खर्च करेंगे लेकिन कुछ उपलब्धि दे देंगे, अपेक्षाकृत कम करेंगे, इसका भी ध्यान रखना है, लेकिन दे देंगे। कंधे और कमर में दर्द की स्थिति बन सकती है, विदेशी यात्रा का योग बनेगा, लाभ में वृद्धि होगा, आय में वृद्धि होगा, जीवन साथी की अनुकूलता आएगी, अर्थात जीवन साथी से लाभ की स्थिति भी बनेगी। इस बीच में कर्क लग्न वालों के लिए दैनिक आय बढ़ाएंगे, व्यापारिक गतिविधियों में विस्तार करेंगे, पुराने ट्रैक को आप छोड़ करके कुछ नया कार्य जरूर करेंगे, इस अवधि में आप देख लीजिएगा। भले ही तनाव हो, तनाव तो होना है, लेकिन कुछ नया काम आप जरूर करेंगे। प्रेम संबंधों में तनाव भी होगा, इसका ध्यान रखिएगा, नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं परंतु प्रेम संबंधों में तनाव भी होगा। पेट को लेकर के थोड़ी चिंता की बात है, स्पॉन्डिलाइटिस, कंधे कमर का दर्द, चक्कर आना बढ़ सकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए समय बहुत अच्छा है, सामाजिक क्षेत्र में वृद्धि के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। पिता के स्वास्थ्य में अवरोध हो सकता है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। आय के साधनों में अचानक बड़ा परिवर्तन हो सकता है क्योंकि केतु की दृष्टि लाभ भाव पर होगी। भाई बंधुओं के सपक्ष से सपोर्ट तो मिल रहा है, लेकिन भाई बंधुओं को चोट अथवा ऑपरेशन का भी योग ये दोनों ग्रह मिलकर के बना देंगे, आपसी मनमुटाव भी कराएंगे, लेकिन लाभ दे देंगे। हो सकता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं से लाभ मिल जाए भाई बंधुओं मित्रों के सहयोग से, ये स्थिति बन सकती है। कर्क लग्न के लिए यदि मूल कुंडली में राहु दूसरे भाव में, चौथे भाव में, अष्टम में, द्वादश में नहीं है, तब तो राहु बेहतर रिजल्ट देगा, सकारात्मक ज्यादा होगा, नकारात्मक कम होगा। लेकिन यदि दूसरे, चौथे, आठवें, 12वें है तो राहु का प्रभाव नकारात्मक ही होगा, राहु नकारात्मक प्रभाव स्थापित करेगा। ऐसे में राहु अपने मूल कुंडली के अनुसार राहु की स्थिति देख लीजिएगा और उसको ठीक करने के लिए जो भी पूजा पाठ यज्ञ हवन है उसको कर लीजिएगा, करा लीजिएगा, दिखवा लीजिएगा, क्योंकि राहु बहुत ही प्रभावशाली ग्रह है। तो कर्क लग्न वालों के लिए किस प्रकार का परिवर्तन करेगा इसको समझ लिए आप, उपाय क्या करेंगे इसको भी आप जान लिए, लेकिन सतर्क रहिएगा अपने मूल कुंडली के अनुसार। उम्मीद करता हूं कि राहु महाराज आपको कुछ अच्छा ही करेंगे। इसके लिए प्रभु
भोलेनाथ महाराज से प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के लिए नित्य सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करें, आप आगे बढ़ें। लेकिन भोलेनाथ का पूजा करना राहु को कंट्रोल करने के लिए बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नमस्कार।